ऐसे 10 लोग जो जिनको अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी। तो ऐसे 10 सहाबा को हम कहते हैं अशरा मुबशरा। अब कभी कभी कोई दुआ याद करता है ना, कोई दुआ मांगता है कि अल्लाह पाक हमने जो पढ़ा उसका इसाले सवाब, तमाम अशरा मुबशरा के सहाबा सहाबियत के बारे में। तो अशरा मुबशरा का मतलब वो 10 लोग जिनके बारे में हुजूर पाक ने दुनिया में ही उनको चलता फिरता जन्नती कह दिया था। तो उन 10 लोगों को क्या कहा जाता है? अशरा मुबशरा। याद रहेगा। अब वो जो अशरा मुबशरा हैं वो कौन कौन है? सबसे पहले वो चारों खुलफा राशिदीन जो बोला जाता है, ठीक। उसके अलावा हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, तो हम जब उसके बारे में बातें करते हैं ना तो हम ऐसी बातें करते हैं, यार मेरी उम्र जब कम थी तो हम लोग को इतने बड़े बड़े बाल हम लोग रखा करते थे। जब मैं छोटा था ना, जब मेरी उम्र कम थी तो हम इसी तरीके से टी शर्ट पहना किया करते थे, बड़े बड़े बाल रखा करते थे। मैं इतना ज़्यादा हंसा करता था, इतना ज़्यादा हंसा करता था कि कोई हद ही नहीं है। फिर हमारे अब्बू हमको एक बार बहुत मारे, बोले जब तेरे को हंसी आया करे तो तू अपने दोनों अंगूठों को देखा करो, अंगूठों को देखा कर तो हंसी तेरी कंट्रोल हो जाएगी। मेरा दोस्त पहले रेलवे में काम किया करता था, बहुत बढ़िया। मेरा दोस्त, अच्छा वो भैया तुम्हारी दोस्त कर रहा, मेरा दोस्त नहीं कर रहा। मेरा दोस्त पहले रेलवे में काम किया करता था। कौन? मेरा दोस्त। माई फ्रेंड यूज्ड टू, क्या? यूज्ड टू वर्क, क्या? कहाँ पर? इन रेलवे, यूज्ड टू वर्क इन रेलवे। मेरा दोस्त पहले रेलवे में काम किया करता था। माई फ्रेंड यूज्ड टू वर्क इन रेलवे। यूज पहले जो है ना, ये ऑटोमेटिक इसमें आ ही रहा है। मेरा दोस्त किया करता था, तो हम फ्यूचर को तो बोलेंगे नहीं, पहले की बात कर रहे हैं, है ना। माई फ्रेंड डू, डीओ डू, इसका मतलब भी करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेलवे में काम करने की बात हो रही ना, तो वर्क का मतलब काम करना ही हो जाएगा। माई फ्रेंड यूज्ड टू डू वर्क भी बोल सकते हैं। माई फ्रेंड यूज्ड टू वर्क इन रेलवे। मेरा दोस्त पहले रेलवे में काम किया करता था, अब बैंक में काम करता है। नाउ ही वर्क्स इन द बैंक। क्या बोला हमने? नाउ ही वर्क्स इन बैंक। क्या मतलब हुआ? बैंक में काम करता है। नाउ ही यूज, माई फ्रेंड यूज टू वर्क इन रेलवे बट नाउ, लेकिन अब ही वर्क्स इन रेलवे बैंक, बट नाउ ही वर्क्स इन बैंक। लेकिन अब वो कहाँ पे काम करता है? बैंक में काम करता है। ऑल्सो ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ऑल्सो ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, और वो बहुत पैसा भी कमा रहा है। दैट्स वाई ही इज नाउ वियरिंग न्यू क्लोथ्स नाउअडेज। इसीलिए वो आजकल रोज रोज नए नए कपड़े पहन रहा है। एंड ऑल्सो ही इज वॉन्डरिंग ऑन दी पल्सर, और आजकल वो पल्सर पे बैठ करके छिछोरापंती कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। वॉन्डरिंग मतलब आवारागर्दी, छिछोरापंती करना, वॉन्डरिंग।
समझ गए? ये सारी चीज़ें आपको कैसे निकल के आएंगी? जब बोलोगे। और साथ ही साथ ये जब मैंने जुमला लिखा तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करी, क्या करी कि ये पहले के लिए क्या करेंगे, पहले के लिए क्या करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो अंडरस्टूड है ना, मेरा दोस्त रेलवे में काम किया करता था, ये कब की बात कर रहे हैं हम? पहले की। तो इस पहले का लिखना ज़रूरी है क्या? ये जुमला ही उसी के लिए है जहाँ पे हम पहले की बात करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ही उस वक्त के लिए जब हम पुराने ज़माने की बात करेंगे। तो हमारा पहला लगाना या ना लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप जुमला बनाओगे तो माई फ्रेंड यूज्ड टू वर्क इन रेलवे, मेरा दोस्त पहले रेलवे में काम किया करता था, बट नाउ ही वर्क्स इन बैंक, लेकिन अब वो बैंक में काम करता है। ऑल्सो ही इज़ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, और वो बहुत सारे पैसे भी कमा रहा है। 1857 के पहले वहाँ भी नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल सही, नफी हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब ये जुमला आपके सामने आ गया, ठीक है। जैसा कि मैंने कल आपसे बोला था कि आप यार आतिफ नहीं आता यार, ये आतिफ मेरे को समझ में नहीं आता। और आज आया ही नहीं, और कल फ़ोन करके बोलता है कि वो मैंने तो तैयार करके आया था मैं। ये अच्छी बात है ना, आज आ जाओ, आज आ जाओ। चलिए, अब मेरे कहने का मतलब समझ लिया आप। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे जो हमने कल बोला था आपसे ना, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैंने ये बताया कि आपको एक एक टॉपिक के बारे में 2-2 मिनट बोलना है, ये हमने परसों बता दिया था आपको, हैं? लेकिन आप तैयारी करके नहीं आए, तो अब क्या बोलोगे? लेकिन फिर भी बुलवाएंगे हम, ठीक है। तो अब हम टॉपिक दे रहे हैं आपको कि आप उस टॉपिक पे बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, थोड़ी सी मेरी बात सुन लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बात आ जाएगी। अगर ज्ञान होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आ जाएगी। चलो, कहने का मतलब मेरा क्या है, सबसे पहले हम बातें करते हैं अशरा मुबश्शरा। अशरा का मतलब होता है 10, और मुबश्शरा का मतलब होता है वो जिनको हुजूर पाक की बशारत हुई। ऐसे 10 लोग जिनको हुजूर पाक ने बशारत दे दी। बशारत, यहाँ पे बशारत से मुराद ये है कि जन्नत की बशारत। ऐसे 10 लोग जिनको अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी, तो ऐसे 10 सहाबा को हम कहते हैं अशरा मुबश्शरा। अब कभी कभी कोई दुआ याद करता है ना, कोई दुआ मांगता है कि अल्लाह पाक हमने जो पढ़ा उसका इसाले सवाब, तमाम अशरा मुबश्शरा के सहाबा सहाबियत के बारे में। तो अशरा मुबश्शरा का मतलब वो 10 लोग जिनके बारे में हुजूर पाक ने दुनिया में ही उनको चलता फिरता जन्नती कह दिया था, तो उन 10 लोगों को क्या कहा जाता है? अशरा मुबश्शरा, याद रहेगा। अब वो जो अशरा मुबश्शरा हैं वो कौन कौन है? सबसे पहले वो चारों खुलफा राशिदीन जो बोला जाता है, ठीक। उसके अलावा हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू जर्रा, उबैदा, अबू उबैदा, याद आया? अबू उबैदा का बाप कौन था? जर्रा। ओहद का मामला है, ओहद का मामला है, हम बताए होंगे ये वाक़या, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। अगर सुनोगे ना तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो ऐसे 10 लोगों को अशरा मुबश्शरा कहा जाता है जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में चलते फिरते जन्नत को
बशारत दे दी कि अगर किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो तो फलाने को देख लो। और फलाने मतलब वो 10 सहाबा के नाम। हमने कल बोला था कि आप इसको पढ़ के आना। अगर थोड़ा सा भी आप अगर खोल के देखते ना तो आपके दिमाग में ये बात आ जाती कि अशरा मुबशरा का मतलब ये होता है। उसके बाद हम बोले कि हुजूर पाक के बारे में कुछ पढ़ लेना कि हुजूर पाक के वालिद का क्या नाम था, वालिदा का क्या नाम था, हुजूर कब पैदा हुए, है ना। आज एक इंसान मेरे से कहता है कि हुजूर जो है तुम्हारे प्रॉफिट जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। मुझे पता है पढ़े लिखे नहीं थे। वो कौन कह रहा है? गैर मुस्लिम कह रहा है कि तुम्हारे हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब उसका? हम बोलेंगे नहीं। पढ़े लिखे नहीं थे मतलब क्या हुआ? अस्तगफिरुल्लाह नहीं बोलेंगे अपन, बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर और बातिन तरीके